सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी आपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें बोला गया था कि मध्य प्रदेश के स्कूल्स में विभिन्न स्तरों के 1,53,000 पद स्वीकृत किए गए हैं और इससे आने वाले समय में जो वैकेंसीज़ हैं उन पर क्या असर पड़ेगा उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे होंगे। वर्ग 1 का तो फ़िलहाल अब पेपर हो गया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले काफ़ी एस्पिरेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लगे होंगे। खास करके वर्ग 2 वाले तो अच्छे से मेहनत कर भी रहे होंगे। तो अब नए पदों का ये बोला गया है, तो क्या लगता है कि कब तक हमें ये देखने को मिल सकती हैं, कब तक इनकी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये भी कहते हैं कि चुनाव की वजह से ऐसा हुआ है। और देखो, एक बात है कि जब चुनाव आते हैं तब जितना काम होता है उतना काम और बाकी समय में नहीं हो पाता है। तो इस टाइम पे मान लीजिए कम से कम आपके अभी पद स्वीकृत हो गए हैं। पद यदि स्वीकृत हो गए हैं इसका मतलब है कि आने वाले समय में कभी ना कभी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई चुनाव से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। इतना है कि अभी केवल पद स्वीकृत किए गए हैं, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि स्कूल्स में हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद स्वीकृत हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, खासकर जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग फील्ड में हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव हम न्यूज़ कह सकते हैं कि कम से कम एक छोटी सी चीज़ है जो आपके सामने आ गई है। 1,53,000 यदि पद स्वीकृत हुए हैं, इसमें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के हो सकते हैं, वर्ग 3 के होंगे, वर्ग 2 के, वर्ग 1 के, अलग अलग जो विभिन्न स्तर हैं उनके होंगे। और भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स टीचर के हो सकते हैं, गायन वादन, संगीत गायन वादन, इनके भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे पद होंगे। फ़िलहाल अभी इन पदों पर कुछ नहीं होने वाला है, अभी केवल स्वीकृत हुए हैं। अब ये मान के चलो कि 1.5 साल और 2 साल तक इनका कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई शायद नोटिफिकेशन भी देखने को ना मिले। लेकिन जब इन पर भर्तियां आएंगी तो ये मान के चलो कि आप एक बड़े स्तर पे वैकेंसीज़ को देख पाएंगे कि बहुत सारे पद आएंगे, क्योंकि अभी पदों को स्वीकृत ही किया गया है। तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, कंटिन्यूअस हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। अब काफ़ी सारे लोग पता है नेगेटिव वे में लेंगे कि चुनाव की वजह से ऐसा किया गया है, कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मत करिए, ना मध्य प्रदेश की तैयारी करिए, ना सेंट्रल में वैकेंसीज जो सेंट्रल में वैकेंसीज आ रही हैं या आने वाली हैं ना उनकी करिए। आप किसी चीज़ की मत करिए। एक छोटी सी जो उम्मीद होती है आप के अंदर जो थी, आप वो भी बुझा दीजिए। इससे फ़र्क केवल आपको पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी नहीं करेंगे। यदि जॉब लेना ही है तो यदि आपको कोई सी छोटी मोटी न्यूज़ मिल रही है कम से कम, तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के तैयारी करें, ये नहीं कि ये। और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव बोल के चले जाते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, आपने 1,53,000 पद के बारे में ही बात करी, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला, और अंदर ही अंदर वो तैयारी में कहीं ना कहीं लगे होते हैं। शो ऑफ करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, कोई वैकेंसी नहीं, आगे चल के कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना सेंट्रल में, ना मध्य प्रदेश में, ना अदर स्टेट में। लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे होते हैं छुप करके, और दूसरों को ये बताते हैं कि तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, तैयारी छोड़ दो। अधिकतर लोग, मैक्सिमम जो संख्या है वो यही काम करती है।
डीमोटिवेशन का काम करती है, आपको डिमोटिवेट करेगी, आपको नेगेटिव करेगी, आपसे कभी नहीं बोलेगी कि आप तैयारी में कंटिन्यू रहो, आप लगे रहो, आपको जो न्यूज़ मिलती हैं पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं उन पे फोकस करो। केवीएस का देख लो भाई, अभी केवीएस का पीआरटी का कितना रुका हुआ है, केस लगा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पे, बीएड डीएड का मामला है। तो अभी रिज़ल्ट ही नहीं आया, केवल आंसर की आई है, नंबर पता चल गया, रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट आएगा, फिर लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लंबा टाइम खिंचता है भाई। बहुत 6-7 महीने पहले पेपर का देना, उसके बाद में 6-7 महीने ऐसे ही गुजर गए, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर चीज़ें बहुत लंबी खिंचती हैं गवर्नमेंट जॉब पाने में, बहुत सारे केसेस लगते हैं। तो आपके पास एक ही चीज़ है कि आप कंटिन्यू रहो, आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहो। यदि आपने बीएड डीएड करा है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश का ही नहीं और भी एजुकेशन में आप जा सकते हो, आप सेंट्रल में बहुत सारी चीज़ें हैं, डीएसएसबी का भी आपने देख लिया होगा। तो बहुत सारी न्यूज़ आपको अच्छी आने वाले समय में नज़र आएंगी, खासकर उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ होंगी जो तैयारी में लगे हुए हैं। जो तैयारी में नहीं लगे हुए हैं वो 3 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, जो पहले से कंटिन्यू रहेंगे वो सच बता रहा हूँ बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।